हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, पात्रता आ जाए, तभी ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे हम। ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम कह देते हैं ना, कब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी? तो कृपा तभी होगी जब हम पात्र बने, इस योग्य बनेंगे कि ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे। चाहे वो समाधि में जाने के लिए है या कोई भी सुख भोग के लिए, कोई आनंद देना, कोई भी हम जो चाहते हैं ईश्वर से हमारी शुभ शुभ कामनाएं पूरी हो, उसके लिए अगर हमारे अंदर योग्यता होगी तो ईश्वर हमारी उस कामना को अवश्य पूरा करते हैं। तो अगर हम ईश्वर के सम्मुख जाना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो कुछ दिव्य गुण जो है वो हमारे अंदर अवश्य आने चाहिए। और वो जो दिव्य गुण है, उन दिव्य गुणों का आधान करना है हमने अपने अंदर। हम सुन तो लेते हैं कि ये सब होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उनका आधान करना है। जैसे अग्नि का आधान करते हैं ना, जब हम यज्ञ करते हैं तो, और जब हम यज्ञ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भी मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, जैसे समिधा समर्पित हो रही है तो मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ जैसे अग्नि। तो इस तरह से हम समर्पण भाव से अपने अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण तो है ही है, साथ में हमारे अंदर दिव्य गुण भी आए, और तभी ईश्वर जो है हमें अपनी कृपा का पात्र बनाता है। और गीता में बड़ी सुंदर बात कही है। गीता के 16वें अध्याय में, आज मैं गीता का विषय ले रही हूँ साथ में, गीता के 16वें अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण ने 26 प्रकार के दिव्य गुणों की चर्चा की है कि ये जो दिव्य गुण होते हैं, वो जो व्यक्ति होता है वो एक तरह से कुलीन घर में समझ लीजिए आता है, और वो अभिजात वर्ग का होता है, और वो दैवीय संपदा से युक्त होता है। वो तो 26 प्रकार की उन्होंने 3 श्लोकों में वो संपत्ति बताई है उन्होंने कि कौन कौन सी दिव्य संपत्ति से युक्त कोई होता है तो वो ईश्वर का प्रिय बन जाता है, ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपसे बताना चाहूंगी कि गीता के जो श्लोक है ना, वो अनुष्टुप छंद में है, ज्यादातर अनुष्टुप छंद में है। अब अनुष्टुप छंद क्या होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हम शास्त्र की चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें क्या है कि जो श्लोक होता है वो 4 हिस्सों में बटा होता है, कि ऊपर की जो पंक्ति है वो 2 हिस्सों में बटी है, और नीचे की पंक्ति भी 2 हिस्सों में बटी है। 4 चरण है उसके, तो एक करके 4 चरण है, और एक चरण में 8 उसके स्वर होते हैं। तो अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई भी, जैसे अब मैं बोलूंगी, मैं श्लोक बोलती हूँ, अभयम सत्व संशुद्धिर। अब अभयम सत्व संशुद्धिर, उसमें अगर कोई आधा है तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तो अभयम में आप देख लीजिए 3 है, अभयम म को छोड़ देंगे, 3 है। अभयम सत्व संशुद्धिर, तो सत्व में भी क्या हो गया, 5 हो गए, ठीक है। तो आधा छोड़ देंगे और शुद्धिर का र छोड़ देंगे, तो क्या हो गया 3, और यहाँ पर हो गए 5। और तो इस तरह से शुद्धिर ध, तो उस तरह से, और ज्ञान, तो इसमें 8 हो गए शब्द। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान 2 शब्द हो गए, योग भी 2 शब्द हो गए, और आगे व्यवस्थिति में 4 है, क्योंकि आधा चार जो है नहीं आएगा, तो 4-4 करके 8-8 करके ये शब्द आते हैं। तो जब 8-8 शब्दों का समूह बन जाता है तो ये क्या है, अनुष्टुप छंद में है, और बड़े ही सुंदर गीत तरीके से इन श्लोकों को गाया भी जाता है। तो मैं पहला एक श्लोक लूंगी, उस श्लोक में कितने हैं दिव्य गुण, जो कि दिव्य संपत्ति होती है, जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैं पहले दिव्य गुणों की बात करूंगी कि क्या क्या दिव्य गुण गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। तो सबसे पहला मैं श्लोक लूंगी, क्योंकि ज्यादा इधर उधर की बात करूंगी तो समय ज्यादा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अब इसमें बड़ा ही सुंदर है। सबसे पहला अभयम शब्द है, तो पहला गुण क्या होना चाहिए, अभयम। अभयम क्या है, सर्वथा भय से रहित। जो व्यक्ति सर्वथा भय से रहित है, उसको कोई भी भय नहीं रहता किसी भी प्रकार का, तो ये भी एक दिव्य गुण है। हम गीत गाते हैं ना कई बारी, मृत्यु का मुझको भय ना हो, मांगू यही वरदान में, कहते हैं ना। तो इसीलिए तो प्रार्थना की, क्योंकि भय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। कहते हैं मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हम क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे करके हम सही रास्ता कई बार नहीं पकड़ पाते। तो अभयम, अभय बिल्कुल। और दान भी कहते हैं, अभय का सबसे बड़ा दान होता है।
न भू प्रदानम न स्वर्ण दानम न गो प्रदानम न तथा अन्नदानम तथा वदन्ति महाप्रदानम सर्वेषु दानेषु अभयम प्रधानम। तो सबसे बड़ा दान जो है, महाप्रदान जो है, वो अभय का है। आप किसी की प्राण अभय का दान दे देते हो तो वो सबसे बड़ा दान है। तो अभय जिसके अंदर है, सर्वथा भय का अभाव है जिसके अंदर, तो दिव्य गुण क्या है? अभय, एक पहला। दूसरा क्या है? सत्व संशुद्धि, सत्व की शुद्धि। अब सत्व क्या है? शुद्धि तो हमें सब पता है कि सुचिता, प्योरिटी, है ना। अब सत्व क्या है? सत्व कहते हैं चित्त को। योग दर्शन में भी देख लें, कहीं भी देख लें, सत्व कहते हैं चित्त को, हृदय को। तो हृदय जो है वो पूर्णतया निर्मल हो। हृदय हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, वो आप इसको अंतःकरण भी कह लें, क्योंकि मन, सारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों मिला के आप अंतःकरण भी कह सकते हैं कि अंतःकरण जो है हमारा पूर्ण निर्मल हो। कहते भी है ना, हम प्रार्थनाएं कितनी करते हैं, क्यों करते हैं हम प्रार्थनाएं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वो दिव्य गुण आए। कहते हैं ना, जो अंतःकरण को शुद्ध करे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम भौतिक भोग ना मांग रहे, जो भी दिए पर्याप्त है। जो अंतःकरण को शुद्ध करे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। अंतःकरण की शुद्धि हमें चाहिए। सत्व जो कि हृदय, मन है, हमारा चित्त है, उसकी शुद्धि होनी चाहिए। और कैसे? देखिए, एक गीत तो बहुत ही है जो हमारे विजय भूषण भाई साहब बोलते हैं, बचपन से मैं सुनती आ रही थी उनको, आदर्श नगर आर्य समाज से। वो क्या था कि मोह माया ने डाला फंदा, मन शरीर सब हो गया गंदा, निर्मल बुद्धि बना दो। तो भगवान से क्या प्रार्थना हो रही है? निर्मल बुद्धि बना दो, कि मेरा मन शरीर सब गंदा हो गया है, मोह माया ने ऐसा फंसा दिया है मेरे को कि मैं उसी में फंस के रह गई हूँ। तो बार बार चित्त की पवित्रता, चित्त की निर्मलता की बात यहाँ पर की गई है। तो पहला अभय, दूसरा सत्व शुद्धि। तब तो जब भी सत्व शुद्धि आए तो सत्व क्या है? चित्त की, अंतःकरण की शुद्धि की बात यहाँ पर हो रही है, पवित्रता की बात हो रही है। अब तीसरा क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग क्या है? देखिए, ज्ञान एक शाब्दिक ज्ञान होता है और एक तात्विक ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान मैंने पढ़ा, समझा और आपको बता रही हूँ, ये है शाब्दिक ज्ञान। अब जो मैं कह रही हूँ वो मेरे अंदर उतरा है कि नहीं उतरा? अगर मेरे अंदर उतर गया, मैं व्यवहार में भी ले आई, तब वो तात्विक ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है वो। जब मैंने अपने व्यवहार में ले आई, मेरे को अच्छे से मेरी बुद्धि में बैठ गया वो, और मैं उसको, कहते हैं ना, वो पंडित मदन मोहन मालवीय से मुझे याद आया कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो पता नहीं ये कहाँ तक सच है। न्यूज चैनल में तो मैंने नहीं देखा, और मैं वीडियोस देखी हैं कि हमारी जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो, कोई कह रहा है चित्र लगेगा, कोई कह रहा है मूर्ति लगेगी। तो मैं कह रही हूँ कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो कहते हैं ना कि उनके तो अब तो मैं ये कहूंगी कि कुछ कमियां रह भी जाएंगी उनमें, तो हमारे को मंजूर है उस शासन व्यवस्था में, जब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती की वहां पर चित्र लगेगा, वहां पर या मूर्ति लगेगी, जो भी होगा, तो हमारे लिए तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय क्या कहते थे? वो यही तो कहते थे आर्य समाज जब उठ के खड़ा हो जाएगा ना, चलने लगेगा, तो तभी सब समझ लिए कि हिंदू समाज भी चलेगा। आर्य समाज अगर बैठ गया तो हिंदू जाति बैठ जाएगी। तो हम अपने व्यवहार में लेके आए। आर्य समाज के बहुत अधिक व्यवहार में है, बहुत अच्छा व्यवहार है सबका, तत्व ज्ञान है सभी को, लेकिन पूर्णतया तत्व ज्ञान आना चाहिए हमारे अंदर। तो तत्व ज्ञान जो है, तो क्या है? ज्ञान योग। तो तत्व ज्ञान के उसमें ज्ञान योग, योग कौन सा है? ध्यान योग। योग तो है ही ना, 8 जो अंग है योग के, उसमें सबसे बड़ा जो है वो ध्यान है। ध्यान से हम समाधि में जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान योग है कि तत्व ज्ञान जो रूपी जो ध्यान योग है, उसमें हमारी दृढ़ स्थिति हो। तो ज्ञान कैसा? तत्व ज्ञान। और योग कैसा? ध्यान योग। उसमें हमारी दृढ़ स्थिति हो, निरंतर दृढ़ स्थिति हो। तो तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति हो। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान दीजिए, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दृढ़ हो, हमारा निश्चय अटल हो कि मुझे हर
हर स्थिति में तत्व ज्ञान, जो ज्ञान मैंने पहले तो प्राप्त करना है और उसको अपने जीवन में लेके आना है। और ऐसा ध्यान, क्योंकि देखिए गीता में ये भी तो कहा है ना कि काम जो है वो जो कुशलता पूर्वक किया जाए वही योग है। तो ध्यान पूर्वक प्रत्येक कर्म करें हम, कोई भी कर्म गलत ना हो, सही कर्म हो तो ध्यान पूर्वक करें। और समाधि में जाने के लिए भी ध्यान की आवश्यकता है। तो दृढ़ हमारा निश्चय हो, दृढ़ हमारी स्थिति हो, हम ठहरे हुए हों, तो ये है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो दान का गुण भी होना चाहिए, सात्विक ज्ञान, सुपात्र को दान, सात्विक दान और सुपात्र को दान। ये नहीं कि किसी से मतलब है तो उसको उठा के दान दे दिया, ऐसे नहीं। दान होना चाहिए, पवित्र दान, सात्विक दान और सुपात्र को दान, ऐसा गुण हो, ऐसा दिव्य गुण। और दमश्च, दम, इंद्रियों का दमन, पवित्रता होनी चाहिए इंद्रियों में, और दमन करे इंद्रियों का। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, बार बार कहते हैं। इंद्रियों के दमन की तो पता नहीं कितनी बार हम बात करते हैं। हम बार बार कहते, देखना देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कितने गीत गाते हैं हम इंद्रियों के संयम के, है ना, कि बाहर की ओर जो इंद्रियां हैं उनको अंदर की ओर लेके आओ, इंद्रियों का दमन करो ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। तो इंद्रियों का दमन जो है वो भी एक दिव्य गुण के अंतर्गत आता है, ये हमारी एक संपत्ति है। तो गीता में ये सारी संपत्ति कही है, जो दिव्य गुण है ये हमारे, इसको हमारी संपत्ति कहा है। कहते हैं ना चरित्र का जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। कहते हैं कि धन चला गया कोई बात नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा सा चला गया तो नुकसान हो गया, स्वास्थ्य जाता है तो थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये जो गुण है ये हमारी दिव्य संपत्ति है, इसीलिए इसको संपत्ति कहा। ये हमारा सच्चा धन तो यही है। तो दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ जो हम करते हैं ये देव यज्ञ, एक तो ये हो गया, है ना, एक तो ये देव यज्ञ हो गया। इस देव यज्ञ के माध्यम से हम परोपकार कर रहे हैं। और क्या है यज्ञ? यज्ञ है कि हम क्या करें कि जो हमारे जो बड़े जन गुरुजन हैं उनकी हम पूजा, उनका सत्कार करें और उत्तम कर्मों का आचरण, वो भी यज्ञ में आता है। देव यज्ञ तो एक हिस्सा है सिर्फ, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ में आते हैं। समाज सेवा के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो सब उत्तम जो कर्मों का आचरण है वो यज्ञ में आता है। तो दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। स्वाध्याय का गुण भी एक दिव्य संपत्ति है। स्वाध्याय, हम अपना अवलोकन करेंगे तो क्या होगा? अपना अवलोकन करेंगे तो हम अपनी बुराइयों को देख पाएंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और फिर स्वाध्याय में क्या है, हम दूसरों के, महापुरुषों के अध्ययन करेंगे, जीवन का और शास्त्र का अध्याय करें, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो वो सब स्वाध्याय में आ जाता है। और इस तरह से, और गुण कीर्तन करना ईश्वर का गुण कीर्तन क्या है? ईश्वर को जानना, ईश्वर की स्तुति करना, ये भी उसी के अंदर आता है। तो स्वाध्याय तप क्या है? अपने स्वधर्म के लिए कष्ट को सहन करना। जो स्वधर्म है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको करने के लिए मेरे को कष्ट भी सहना पड़े तो मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से ठीक से निभाऊं। गीता में तो यही है तब कि स्वधर्म के लिए कष्ट को सहन करना, कि अपना जो कार्य करना है हमको, जो हमारी ड्यूटी है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको करने के लिए हमको कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, हमें करना पड़े चाहिए। और वैसे तो हम तप जानते ही हैं। अगर हम सामान्य उसमें देखें कि द्वंद्व को सहन करना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, इन सबको सहन कर लेना तप कहलाता है। तो तप जो है वो भी एक दिव्य गुण है, हमारे अंदर आना चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि एक एक विषय पर बहुत लंबा बोला जा सकता है, जैसे तप के ऊपर ही पता नहीं कितना लंबा बोला जा सकता है, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है और मैं दिव्य संपत्ति की बात कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं लेते हुए चलूंगी। तो स्वाध्याय तप आर्जवम। अब आर्जवम क्या है? आर्जवम है कि जो है अंतःकरण की सरलता। आर्जवम जो सरलता, सरल हृदय, कुटिल हृदय नहीं है। एक होता है ना कुटिल नहीं, सरल हृदय।
बिल्कुल सरल, कहते हैं ना ये बड़ा सरल हृदय है, इसका बड़ा सरल स्वभाव है। तो आर्जवम क्या है? सरल। ठीक है, तो ये भी एक दिव्य संपत्ति है, सरल सीधा। ये तो बड़ा ही सीधा, बड़ा सीधा बंदा है ते। लोग बोलते हैं ना ज्यादातर, ये सरल है बिल्कुल, कोई वो नहीं है उसके अंदर। अब छल कपट से जोड़ सकते हो, छल कपट आगे भी आएगा इसमें, पर इसमें सरलता है, बिल्कुल निष्काम, निश्चल जिसको कह देते हैं, सरल। अब ये तो हो गया एक श्लोक। अब दूसरे श्लोक पे आते हैं। दूसरा, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम। अब देखिए क्या है अहिंसा। सबसे पहले अहिंसा, अहिंसा क्या है? मन वचन कर्म से कभी किसी को कष्ट न देना, किसी भी प्रकार से। मन से सोचेंगे तो वाणी में भी आएगा और कर्म में भी आएगा, तो मन से ही नहीं करना। इसलिए पहले से ही मना कर देते हैं कि मन से भी नहीं करना, ना मन में आएगा, ना आगे वाणी में व्यवहार में आएगा, और ना फिर कर्म के व्यवहार में आएगा। कुछ तो इसलिए भी कहते हैं, और कुछ इसलिए भी कि जो कर्म है वो हमारा विचार से ही शुरू हो जाता है। जो हमारा कर्म है, जो हमें कर्म फल मिलना है, वो विचार से ही शुरू हो जाता है। तो मन वचन और कर्म से, मन वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा का एक बस एक थंब रूल है कि किसी को भी कष्ट नहीं देना। अब वो फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, किसी पर आधा घंटा कहोगे तो अहिंसा के ऊपर की न्याय और अन्याय की शस्त्र उठाना है कि नहीं उठाना, वो एक अलग चर्चा हो जाती है। तो किसी को भी कष्ट ना देना अहिंसा। और सत्यम, सत्यम क्या है? यथार्थ और प्रिय भाषण। एक तो यथार्थ हो, झूठ नहीं बोले हम, और प्रिय भी बोले। ये नहीं कि सत्य में हम कड़वा बोले, कड़वा नहीं बोलना, सत्य, सत्य जो है। तो क्या है? अहिंसा, सत्यम, यथार्थ और प्रिय भाषण। और फिर क्या है? अक्रोध। अक्रोध क्या है? अपना अपकार करने वाले पर भी गुस्सा न करना। जो हमारे को कुछ नुकसान भी कर देता है, हमारे को अपशब्द भी कह दे, तो भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करना। सत्य, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग। त्याग क्या है? त्याग क्या है? कि कर्मों में कर्तापन का, अभिमान का त्याग। हम अपने समाज के लिए, परिवार के लिए तो अपने सुखों का त्याग करते ही है कि हम अपना कुछ हिस्सा दे रहे हैं किसी को, वो त्याग भावना वाली बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर त्याग क्या देखिए कि कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कि मैं कर रही हूँ, मैं ना करती तो कुछ नहीं होना था। तो ये अभिमान का त्याग, यहाँ पर त्याग क्या है? कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांतिर्पैशुनम। अब शांतिर्पैशुनम में दो शब्द आए हैं। एक है शांति। शांति क्या है? अंतःकरण की उपरति, बिल्कुल शांत चित्त, और चित्त की चंचलता का अभाव। जब चित्त चंचल नहीं है तो शांत होगा। अब योग दर्शन में तो चित्त को शांत करने के कितने ही उपाय बता दिए। तो जो चित्त शांत होगा, सरल होगा, तो सोच लीजिए वो सौम्य भी होगा। जो शांत और सरल होगा ना, उसी के चेहरे पर सौम्यता होती है, सर, बिल्कुल स्मित मुस्कान होती है। शांति वाला चेहरा अलग ही दिखाई देता है, और जो व्यक्ति शांत नहीं है ना, उसका चेहरा भी अलग ही दिखाई देता है, ये साफ दिखता है। तो शांति क्या है? चित्त की उपरति, बिल्कुल मन ठहरा हुआ है, शांत है बिल्कुल। तो शांति भी एक दिव्य गुण है, ऐसे ही नहीं आ जाती शांति। शांति के भी कई कारण होते हैं पीछे, तब व्यक्ति को शांति आती है। तो शांति। अपैशुनम, अपैशुनम क्या है? किसी की भी निंदा न करना। निंदा क्या है? निंदा चुगली ना मुझको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना आवे, है ना। तो निंदा चुगली जिसको नहीं सुहाती, वही व्यक्ति जो है वो सफल है, वही व्यक्ति सच्चा इंसान है। अपनी पूरी एनर्जी हम क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करने में बिता देते हैं, तो अपना जो कर्म है ना, कर्माशय, उसको खराब कर देते हैं। इतना अगर हम अपने आप को सुधारने में लग जाएं तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएं। तो किसी की भी निंदा ना करना। मैंने एक बार एक वो सुना था कहीं पर कि वो जब हम निंदा करते हैं ना, जब हम निंदा करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जो कर्माशय है वो इतना खराब हो जाता है कि हम पता नहीं कौन से नीचे के स्तर पर हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिविटी ले आते हैं अपने अंदर, वो हमारा ऑरा भी नेगेटिव बन जाता है फिर।
पॉजिटिव ऑरा नहीं बनता तब लोग हमारे साथ आकर्षित नहीं होते हैं। पॉजिटिव ऑरा होता है तभी लोग हमारे साथ आकर्षित होते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आती हैं जब हम निंदा करते हैं, जब हम आलोचना, जब देखो क्रिटिसाइज करते रहते हैं लोगों को, किसी की अच्छाई नजर ही ना आए अगर हमको, तो निंदा ना करना भी अपैशुनम कहते हैं उसको। ये भी एक दिव्य संपत्ति है। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तम। दया भूतेष्व, प्राणियों के प्रति दया का भाव, हेतु रहित दया, प्राणियों में बिना किसी पर्पस के दया का भाव। तो दया का भाव भी एक दिव्य संपत्ति है प्राणियों के प्रति। और अलोलुप्तम क्या है? लोलुपता क्या है? लालच, आसक्ति विषयों के प्रति। तो लालच भी ना हो, विषयों के प्रति आसक्ति भी ना हो, इंद्रियों का के साथ संयोग हो जाए तो भी उसमें आसक्ति ना हो। तो दया भूतेष्व अलोलुप्तम, ठीक है। मार्दवम वीर चापलम, इसमें मार्दवम क्या है? कोमलता, कोमल होना, कोमल हृदय होना। आपने किसी का सुना होगा कि बाहरों बड़ा सख्त है, नारियल होता ना जी में, बाहरों बड़ा सख्त है, अंदर नारियल है, सॉफ्ट। तो कोमल हृदय जिसका होता है, किसी का दुख देख ही नहीं सकता, जो पिघल जाता है, जो वो कोमल हृदय। तो ऐसा कोमल व्यक्ति, उसके लिए मार्दवम कहा। और वीर चापलम, वीर क्या है? कि लज्जा का भाव। किसके प्रति लज्जा का भाव? कि लोक और शास्त्र के विरुद्ध जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई आचरण करते हैं, तो उसके प्रति लज्जा का भाव। और चापलम क्या है? व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, खाम का इत उतनाहक मत डोलो, है ना, इत उतनाहक मत डोलो, गीत आता है ना, ओम के जप में आता है, ये लाइन आती है, मुझे पूरा वो याद नहीं आ रहा है। तो इधर उधर जब डोलते रहते हैं हम चंचल होके, तो इसमें क्या चपलता नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक दिव्य गुण में आ गया। तो गिनते जाए, 9 पहले में था और 11 इसमें हो गए। मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो एक एक में गिनवाती सारे। तो ठीक है, 9 पहले श्लोक में थे, 11 इसमें आ गए दूसरे वाले श्लोक में, तो 20 हो गए। और तीसरा जो श्लोक है उसमें 6 आ जाएंगे, 6 उसमें आ जाएंगे। तो 26 गुण दिव्य संपत्ति के अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताए। तो दूसरा मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम। वीर चापलम 2 शब्द हैं, एक है वीर जिसमें कि लज्जा, शास्त्र और लोक के जो व्यवहार है उसके प्रति विरुद्ध जो हम आचरण करते हैं, और तो अचपल क्या होना, मतलब स्थिर रहना, तो चपलता ना हो हमारे अंदर, ठीक है। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अक्रोध हो गया, त्याग हो गया, चौथा, 5वां शांति, छठा अपैशुनम निंदा न करना, 7वां दया, 8वां अलोलुप्त्वम अनासक्ति, 8वां जो है वो कोमलता। फिर है कि जब विरुद्ध आचरण ना करना संसार के प्रति, शास्त्र के प्रति, और फिर आ गया कि हम चंचलता रहित जीवन हो हमारा। तो ये सब हो गए। और उसके बाद तीसरा श्लोक है तेजः क्षमा धृति शौचम, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। तो 6 शब्द आ गए इसमें, 6 के 6 एक ही लाइन में आ गए। तो 20 पहले हो गए और 6 इन्होंने बोल दिए एक ही लाइन में। तेजः, तेजस्वी चेहरा, तेजवान, क्योंकि जब आप इंद्रिय संयम होगा तो तेजस्वी हो जाएंगे। तेजः क्षमा, किसी ने कुछ कह दिया क्षमा कर दें। आजकल क्षमा के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है कि क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मोदी जी को क्षमा कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं बहुत तो ठीक है, तो क्षमा का भाव हो, तेज क्षमा धृति शौचम, धैर्य हो हमारे अंदर, धैर्य, धीरता, बिल्कुल ठहराव हो। संकट आ जाए तो भी धीरज बना के रखना, ईश्वर को याद करना कि हे प्रभु इस संकट से मुझे उबार ले,
तेज क्षमा धृति शौचम। शौचम क्या है? पवित्रता, शरीर की, मन की पवित्रता, घर की पवित्रता, हर तरह की पवित्रता, शौच रखना। किसी घर जाओ बड़ा गंदा नजर आता है कई बारी, है ना? आसपास सुंदर पवित्र रखो, घर पवित्र रखो, शरीर साफ सुथरा हो, तो ये सब दिव्य गुण में आता है। तो तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोह के द्रोह ना करना, विश्वासघात ना करना, किसी से शत्रु का भाव ना रखना। हम विश्वासघाती कई बार हो जाते हैं गुस्से में आके, चल देखते हैं मजा लो इसके साथ, ऐसे कई बार करते हैं। या फिर द्वेष का भाव आ जाता है, तो अद्रोह का भाव कि किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। अद्रोहो नातिमानिता। नातिमानिता वो क्या है? नातिमानिता अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, अपने में पूज्यता। अब क्या है? मेरी पूजा हो, अतिमानिता, न अतिमानिता कि मेरे को लोग मान दें, मेरी पूजा करें। ये जो समस्या है ना आज सबसे ज्यादा हो रही है, हमारे आर्य समाजों में भी हो रही है ना, कि मेरा सम्मान हो, मेरी पूजा हो। जाते हैं, मेरे को पटका नहीं पहनाया, मेरे को पूछा नहीं। पहले तो फूलों के हार थे, अब पटकों पे आ गए हम सब, है ना? तो तब भी पटकों का मोह भी नहीं छूट रहा। तो ना अतिमानिता, थोड़ा मैंने कहा हंसा दूं, बहुत बोर हो रहा है टॉपिक। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता। तो ये 6 गुण और आ गए। तो ये 26 गुण जब आ जाए जिसके अंदर, तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? भवन्ति संपदम दैवीम। तो ऐसी संपदा दैवी संपदा जो है, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तू कुलीन कुल में पैदा हुआ है, ये सारे 26 गुण तेरे अंदर है, तू क्यों घबराता है? शस्त्र उठा तू, ठीक है? भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य, कुलीन परिवार में तू पैदा हुआ है। आजकल देखते हैं ना, वो ग्रेटर कैलाश के जो वो संभ्रांत परिवार है जी, वो कहते हैं ना एलीट क्लास है ना, जिसको आजकल एलीट क्लास बोलते हैं। संभ्रांत परिवार है जी, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, पहनना ओढ़ना, है ना, सलीके से बोलना, व्यवहार भी बड़ा डेलिकेट होता है उनका। डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, खाने का वो सलीका भी आता है कि नहीं आता? तो ये वो सलीका है ना। तो सलीका भी कहाँ से आता है? दिव्य गुण होते हैं तो सलीका भी आ जाता है ना। परिवार अगर दिव्य गुणों से युक्त है तो बच्चा भी फिर दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। तो वो सारा वो फिर जनरेशन चलती है आगे की आगे। और मेरे को किसी ने बोला था कि इसकी बहू तो बड़ी वो लगती है कि संभ्रांत परिवार की लगती है, ऐसे यही कहा जाता है। ऐसे शक्ल से देख के कहते हैं बड़ी कुलीन लग रही है घर की, है ना। शक्ल देख के कई बार लोग बता देते हैं, व्यवहार से, बात करने से। तो भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, अभी तू तो अभिजात कुल में पैदा हुआ है, कुलीन घर में, तेरे अंदर ये सारी दिव्य संपत्तियां हैं। तू युद्ध कर, तू क्यों डर रहा है, तू क्यों घबरा रहा है? युद्ध कर, तू शहीद हो गया अगर तो भी क्या होगा, तो भी तेरा सफल ही होगा तेरा जीवन, है ना। और जीत गया तब तो है ही सफल। अब शहीद के लिए क्यों कहा? शहीद मतलब अगर तू रणभूमि में अगर मर भी जाता है अगर, तो क्या होगा? तब भी तो तुझे वो ईश्वर, वो पहले ये कहा करते थे। और आज भी एक किसी वक्ता ने बोला, बिल्कुल वही सच बोला इन्होंने। एक कोई कौन से गुरु हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बताओ, ये जो आतंकवादी मार देते हैं जिनको, तो या फिर ये जो सैनिक मारे जाते हैं, तो क्या भगवान ने लिखी है उनकी कि वे इस टाइम पे ये मर जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी अकाल मृत्यु नहीं है। हाँ, प्रश्न पूछा था क्या ये उनकी अकाल मृत्यु है, तो उसने जवाब दिया था नहीं, ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये तो शहीद हुए हैं। ये तो क्या है, भगवान के घर में जाएंगे सीधे। जो गति एक संत की होती है, साधु की, सन्यासी की होती है समाधि के बाद, ये गति इनकी होती है, जो कि अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं देश की रक्षा के लिए। तो हे अर्जुन, तुम क्यों घबराते हो?
तो तुम तो इन देवी संपत्ति से युक्त हो। तो ये देवी संपत्ति 26 प्रकार की देवी संपत्ति, एक अभय, एक सत्व शुद्धि, समय तो मेरा हो गया है, मैं अब रिपीट नहीं करूंगी। तो ये जो देवी संपत्ति अगर हम सबके अंदर, मैं कहती हूँ कुछ कुछ अंश में ही आ जाए, थोड़ा थोड़ा ही आ जाए, सारा तो मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ अंश में कुछ गुण आ जाए, कुछ ना आए, और कुछ थोड़े थोड़े आ जाए। तो कम से कम यात्रा तो शुरू करें, हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी